अब आगे एक सेक्युलर शब्द आता है। सेक्युलर शब्द आप सभी जानते हैं कि बहुत विवादित भी रहता है, इसके भी बहुत मैंने खुद देखा है कि लोगों को इसका वास्तविक अर्थ नहीं मालूम। सेक्युलर का सिंपल सा एक लाइन का अर्थ ये होता है कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं, स्टेट का एकमात्र रिलीजन है वो है उस देश के रहने वाले लोगों का कल्याण, उनका विकास, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करना और एक राष्ट्र के तौर पर अपने आप को विकसित राष्ट्र की तरफ लेके जाना। सिंपल, कोई रोल नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का, ना तो इंटरफेयर करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अपीजमेंट कर दिया तो सेक्युलर हो गया, बिल्कुल नहीं है। किसी भी एक धर्म विशेष के प्रति ना तो उसका समर्थन है और ना डिस्कार्ड है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पे जो भी अपनी सीमाओं से बाहर जाएंगे उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट का काम है। सेक्युलर स्टेट का मतलब हुआ स्टेट है नो रिलीजन। और जो बात आपको मैं बोल रहा हूँ ये हमारे माननीय अटॉर्नी जनरल साहब ने भी एक बार यूएनओ में अपनी यही डेफिनेशन रखी थी। डेमोक्रेटिक जो एक शब्द आता है और रिपब्लिक, इन दोनों में आपस में सामंजस्य है। एक डेमोक्रेसी सिंपल एक वे ऑफ जो आप शासन व्यवस्था चुनते हैं उसका मतलब होता है, और रिपब्लिक का मतलब होता है उस शासन व्यवस्था का जो हेड होगा वो जनता द्वारा चुना गया होगा। क्योंकि मोनार्कियल डेमोक्रेसी भी हो सकती है, जैसा आपने देखा होगा ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी तो है, लोगों ने अपनी शासन व्यवस्था चुनी है, लेकिन उनका जो हेड है, स्टेट का हेड है, वो मोनार्कियल चल रहा है। हमारे यहाँ रिपब्लिक स्टेट रखा गया है, उसका जो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा। जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ इलेक्शन से चुने जाते हैं। डेमोक्रेसी में शासन व्यवस्था के जो जो गवर्निंग सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो तो हम चुनते ही चुनते हैं। जो सबसे ऊपर बैठे हैं स्टेट के हेड, वो भी हम इलेक्शन से ही चुनते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात रिपब्लिक के अंदर कहने वाली है जो हमारे संविधान में दी गई है कि संविधान के अंदर जो अधिकार हैं वो दो तरह के अधिकार किसी भी सूरत में नहीं लिए जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको किसी सूरत में नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि देश में बहुत सारे सेक्शन जो मेजोरिटी में है और बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो, तो कुछ ऐसे फंडामेंटल्स और ह्यूमन राइट्स हैं जो हमें इंश्योर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, हमें करने पड़ेंगे कि ये अधिकार तो किसी भी सूरत में नहीं ले सकता स्टेट, तभी तो वो शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। तो रिपब्लिक में वो जो माइनॉरिटी के कुछ राइट्स हैं उनको जो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी किसी भी मेजोरिटी कंडीशन में नहीं छीन सकती, नहीं तो वो अन्यायपूर्ण हो जाएगा और वो इसके वियोलेशन में चला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन।